हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के काइनेमेटिक्स का और ये अपना लेक्चर नंबर 5 जहां पे हम डिस्कस करने वाले ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। देखिए काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत टाइप के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए सपोज मान लीजिए मैंने किसी पार्टिकल की पोजीशन को x से डिनोट किया, पोजीशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं बाय x। अब मान लीजिए सपोज हम ग्राफ बनाते हैं x वर्सेस t, मतलब पार्टिकल की पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वन ऑफ द ग्राफ होगा काइनेमेटिक्स का। सपोज मान लीजिए ग्राफ इस प्रकार का है ना। अगेन और बहुत सारे ग्राफ हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बना सकते हैं वेलोसिटी, v क्या आपकी वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए ये ग्राफ आया है ना। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन का टाइम के साथ बना सकते हैं, हम वेलोसिटी का पोजीशन के साथ बना सकते हैं। बहुत सारे ग्राफ पॉसिबल है। मान लीजिए वेलोसिटी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और ये कुछ ग्राफ है। तो इस प्रकार से हम काइनेमेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स की चर्चा करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस ये जो आपको ड्यूरिंग दिस लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाली है। बट मैं आपको ये बता दूं, देखिए वैसे तो ग्राफ की शेप कैसी भी हो सकती है ना। शेप ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी शेप हो सकती है। पर 99% केसेस में, कितने केसेस में, 99% केसेस में हमारे पास जो ग्राफ की शेप है वो केवल दो हो सकते हैं। दो में से कोई एक होगी। या तो उस ग्राफ की शेप आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसे ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन, देखिए फर्स्ट ग्राफ और थर्ड ग्राफ क्या आपका स्ट्रेट लाइन, या फिर आपको वो पैराबोलिक मिल सकते हैं। लाइक मान लीजिए क्या आपका एक पैराबोला है ना। देखिए स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक को मैंने ढंग से डिस्कस किया था मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, तो ही वो ग्राफ के टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं हल्का सा रिकैपिचुलेट जरूर कर रहा हूँ, बट अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो डिटेल में उन वीडियोस को देखे, उनसे सीखने को काफी कुछ मिलने वाला है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग का स्ट्रेट लाइन है ना। देखिए स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन y और x में है ना, हम दो एक्सिस मानते हैं y एक्सिस और x एक्सिस। एक ऐसी इक्वेशन y और x में जिसमें y की मैक्सिमम पावर भी 1 हो और x की मैक्सिमम पावर भी क्या हो 1 है ना। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर of both x and y equal to 1। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y दोनों की मैक्सिमम पावर किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। अब जो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन हम एनकाउंटर करते हैं वो किस फॉर्म की होती है आपकी, वैसे तो बहुत सारे फॉर्म होती है, ये आपकी मोस्ट यूज्ड फॉर्म है y mx plus c। m और c आपके कांस्टेंट्स है यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं बात करूं y की पावर कितनी है यहाँ पे 1, y की मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी 1 और x की भी मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी 1। तो देखिए y की मैक्सिमम पावर x की मैक्सिमम पावर 1, हेंस ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन की। समझने की कहानी यहाँ पे m और c की है ना। देखिए जो m है ना, m को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए हम स्लोप के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, m को हम क्या कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। और एक और बात, जो डिफरेंशिएशन है उसका फिजिकल मीनिंग ही क्या है, स्लोप। जो डिफरेंशिएशन है फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप, यानी m आपका स्लोप ऑफ द लाइन, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको dy by dx। क्या बोलते हैं इसको हम dy by dx है ना, क्योंकि स्लोप डिफरेंशिएशन का जो फिजिकल मीनिंग है वो किससे, आपका स्लोप से। तो m को आपका स्लोप ऑफ द लाइन। अब देखिए जो c है, c क्या कह रहा था आपका, c कह रहा था आपका y इंटरसेप्ट है ना। ये y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि पार्टिकल या जो लाइन है ना, पार्टिकल की लाइन बोल लीजिए, लाइन y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि जो लाइन है वो y
एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए सबसे पहले मैं स्लोप का एग्जांपल लेके चलता हूं, फिर हम y इंटरसेप्ट का भी समझ लेंगे, है ना। देखिए मान लीजिए सपोज मेरा ये ग्राफ है, ये सपोज मान लीजिए आपका y एक्सिस है और ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है और ये कुछ ग्राफ आपका, ये कोई स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, y mx c। मैंने बोला कि मान लीजिए सपोज ये एंगल कितना आपका 30 डिग्री, कितना ये एंगल आपका 30 डिग्री। तो आप इसका स्लोप बताइए। डियर स्टूडेंट्स एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वो हमेशा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होता है, tan थीटा। हां बट ये जो थीटा है इसको लेने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, है ना। जो आपको थीटा है वो हमेशा x एक्सिस से लेना है। कहां से लेना है थीटा, हमेशा x एक्सिस से, और x में भी कौन सा पॉजिटिव x एक्सिस। प्रिसाइजली बोले तो ये थीटा कहां से लेना, आपको थीटा लेना आपको हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस। किस लेना आपको, पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस से भी दो डायरेक्शन होती है। अगर आप पॉजिटिव x एक्सिस से इधर जाओगे तो ये आपके एंटी क्लॉकवाइज है, और इधर जाओगे तो क्लॉकवाइज। तो आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना होता है, पॉजिटिव x एक्सिस से जाइए आप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें जाइए आप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से लेके पॉजिटिव x एक्सिस से अगर हम क्लॉकवाइज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। अगर पॉजिटिव x एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ जाए तो कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यहां पे थीटा 30, तो स्लोप कितना होगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है आपकी 1/√3। तो इस सिंपल तरीके से आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। एक तरीका तो आपका dy/dx है और दूसरा तरीका क्या आपका tan थीटा। थीटा कहां से लेना, पॉजिटिव x एक्सिस से, कौन सी डायरेक्शन में लेना आपको, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारा ग्राफ है, ये मान लीजिए आपका y एक्सिस है, ये मान लीजिए x एक्सिस है। अब की बार लाइन कुछ इस प्रकार से है और ये एंगल मान लीजिए आपका 60 डिग्री है ना। ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। तो यहाँ पे थीटा निकालो भाई। थीटा क्या, पॉजिटिव x एक्सिस से कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 नहीं है, 60 तो नेगेटिव x एक्सिस है। तो ये आपका एंगल बन रहा है पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप जस्ट कर सकते हैं, पूरा 180 होता है, ये 60 है, इधर वाला एंगल कितना होगा आपका 120, है ना। चलिए स्लोप निकालिए। तो अगर मैं इधर की तरफ निकालूं, देखिए अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप किसके बराबर होगा, tan 120, है ना। और tan 120 की वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखा रखी है, दैट इज इक्वल टू -√3। कितना होगा आपका -√3, है ना। एक तरीका तो ये, है ना। पर कई बार क्या है कि हमारे पास कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको 120 निकालने में डिफिकल्टी होती है, तो उनको मैं एक आसान तरीका बता देता हूं। अगर आप पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल ले रहे हैं, आप नेगेटिव से ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लीजिए, बट आगे नेगेटिव साइन जरूर लगा देना, है ना। भाई आप पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं तो ये प्रोसेस है आपका, बट आप नेगेटिव x एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लीजिए। अब नेगेटिव x एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल है, 60। तो स्लोप आप सीधा क्या लिख सकते हैं, स्लोप आप सीधा लिख सकते हैं -tan 60, जो कि किसके बराबर होगा, -√3, है ना। तो अगर आपको नेगेटिव x एक्सिस से कम एंगल लगा है, कम एंगल दिया गया है, तो आप वहां से ले लीजिए, बट आगे क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन जरूर लगा देना। तो दिस इज रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा। थीटा कहां से लेना होता है आपको, पॉजिटिव x एक्सिस से, कौन सी डायरेक्शन में, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपने वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। हम इंटरसेप्ट की और बात करने वाले, चलिए हम इसी में इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। वैसे कोई खास बात ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया, ये एंगल लीजिए मैंने आपको 30 डिग्री, आप स्लोप इजीली निकाल सकते हो, tan 30 के बराबर होगा, दैट इज 1/√3। अब मान लीजिए सपोज ये जो लाइन है y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करे, है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखता हूं। x कोऑर्डिनेट जो है मैंने लिखा, मान लीजिए y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना होगा, ऑब्वियसली भाई y एक्सिस को कहां पे कट करेंगे, 2 पे। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है यानी कि c किसके बराबर हो गया आपका, इक्वल टू 2। तो जहां पे आपके y एक्सिस को कट करे वही क्या आपका c, और यहां पे ये c, देखिए y एक्सिस ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो c किसके बराबर हो गया आपका 2 के बराबर। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द स्ट्रेट लाइन। चलिए अपने वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। चलिए स्ट्रेट लाइन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए
विल डिस्कस रिगार्डिंग द पैराबोला, है ना। देखिए स्ट्रेट लाइन में x की मैक्सिमम पावर 1 थी, y की भी मैक्सिमम पावर क्या थी 1। हमारे पास जो पैराबोलाज होंगे उनकी पहचान क्या है, वहां किसी एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी और किसी दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी 2। यानी कि अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो y की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2, और अगर y की मैक्सिमम पावर 1 है तो x की मैक्सिमम पावर क्या होगी 2, है ना। मतलब कहने का क्या मतलब पैराबोला की पहचान क्या है, वन वेरिएबल किसी एक वेरिएबल की जो आपकी मैक्सिमम पावर है, किसी एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी और जो दूसरा वेरिएबल है, अनदर वेरिएबल, जो दूसरा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर वहां पे क्या होगी आपकी 2 होने वाली है ना। देखिए मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज देखिए दो जनरल एक पैराबोला तो ये होता है आपका y ax² + bx + c। देखिए y की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1, दूसरे वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर क्या होगी 2, या फिर इस फॉर्म का है x = ay² + by + c। देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1 और y की मैक्सिमम पावर कितनी होगी आपकी 2। ठीक है, ये दो प्रकार के पैराबोलास हमारे पास होते हैं। हम बहुत ही सिंपल केस डिस्कस करें, हम इन चीज को अभी इग्नोर करें। मतलब मैं मान लीजिए b भी मेरा 0 है और c भी मेरा 0 है, तो इक्वेशन क्या होगी y = ax², क्या बची y = ax²। सिमिलरली यहां भी b और c को 0, क्योंकि हम मोस्ट सिंपलेस्ट केस पढ़ रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स सीरीज है वो आपको ड्यूरिंग का लेक्चर समझाऊंगा। तो यहां पे x किसके बराबर आ जाएगा, that is = ay²। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, क्या हमारे पास y = ax²। अगर a पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ a आपका पॉजिटिव, तो ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार से आएगी। a पॉजिटिव होता है, a क्या हुआ ग्रेटर देन 0, और अगर a नेगेटिव हुआ तो आपकी ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार से आएगी a लेस देन 0, है ना। तो आपको ये पहचान होनी चाहिए, अगर y की मैक्सिमम पावर है x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इस प्रकार की शेप आएगी। अगर a ग्रेटर देन 0 तो ये आएगा, a लेस देन 0 तो ये आएगा। इन शेप को बोलते हैं, देखिए बात होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, है ना। आप सभी को मालूम होगा कॉनकेव। देखिए इसकी पहचान क्या है, जहां से केव गुफा जैसी स्ट्रक्चर है ना। तो हम देखते हैं गुफा का मुंह अंदर की तरफ खुला होता है ना, तो यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो गुफा की शेप हमें लग रही है, हाँ गुफा है, हम अंदर जाते हैं गुफा में समाते जा रहे हैं। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाला सरफेस कॉनकेव है ना, तो ये क्या कहलाएगा कॉनकेव अपवर्ड। ये वाली शेप क्या कहलाएगी कॉनकेव अपवर्ड। और यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस है वो आपके गुफा जैसे है। आप यहाँ से अंदर जाते जा रहे हो तो ये देखिए इसका ये ऊपर वाला सरफेस और ये नीचे वाला सरफेस, तो ये नीचे वाला सरफेस गुफा जैसा है, तो इस नीचे वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड्स। क्या बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड्स। तो आपको याद होना चाहिए ये आपका कॉनकेव अपवर्ड है, a ग्रेटर देन 0 है, और a लेस देन 0 तो क्या होगा आपका कॉनकेव डाउनवर्ड, है ना। सिमिलर केस यहां पे आपका जब x ay² होगा, देखिए ये मान लीजिए सपोज x और ये y, अगेन अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपकी शेप कुछ इस प्रकार से आएगी, क्या है a ग्रेटर देन 0, और अगर a लेस देन 0 हुआ तो शेप विल बी लाइक दिस। कौन कौन सी शेप है, ऑब्वियसली इधर वाला सरफेस आपका यहाँ पे केव है तो कॉनकेव राइटवर्ड, राइट वाला सरफेस क्या आपका कॉनकेव, और इसको क्या बोलेंगे ये वाला सरफेस आपका कॉनकेव है तो ये क्या होगा कॉनकेव लेफ्टवर्ड्स। क्या होगा कॉनकेव लेफ्टवर्ड्स। तो दिस इज रिगार्डिंग द पैराबोला, जहां एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो आपकी 2, तो वो शेप क्या बनने वाली है आपकी पैराबोला बनने वाली है एज इन दिस सिचुएशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए, है ना। चलिए now we are going to discuss our first graphs that are the position time graph। कौन से ग्राफ हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ। लिसन केयरफुली, देखिए क्या हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए
पोजीशन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, टाइम ऑब्वियसली t है ना। सबसे पहली बात मान लीजिए सपोज ये x है, ये t है, एंड मान लीजिए सपोज किसी पार्टिकल का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये एंगल दे दिया मैंने आपको 45 डिग्री, क्या दे दिया मैंने 45 डिग्री। सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये देखते इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम स्लोप निकालें, देखिए अगर आपको याद हो तो स्लोप को हम क्या लिखते हैं dy/dx, बट यहाँ पे y एक्सिस पे क्या आपकी पोजीशन है ना, और x एक्सिस पे क्या आपका टाइम, तो स्लोप क्या निकल जाएगा यहाँ पे dx/dt। अब जब हमने देखा यार ये dx/dt जो देखने का अच्छा लग रहा था, बिल्कुल देखा लग रहा है, एक्चुअली में dx/dt क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स योर वेलोसिटी, क्या रिप्रेजेंट करता है आपका वेलोसिटी। यानी कि यहां से एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप लूंगा तो वो मेरे को किसकी वैल्यू दे देगा, वेलोसिटी की। किसकी वैल्यू देगा, प्रिसाइजली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, और कर्व का स्लोप वेरी करता है, वो हम देखेंगे, है ना। वो मैंने आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में पढ़ा रखा है, फिर भी मैं यहां दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो जो मेरी स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट tan थीटा के बराबर होता है, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, और किसके बराबर होगी, स्लोप के बराबर। स्लोप क्या होगा, tan थीटा। अच्छा थीटा कितना आपका यहाँ पे ऑब्वियसली 45, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आ गई 1। अगर मान लीजिए ये मीटर में और ये सेकंड में है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करने वाला आपका वेलोसिटी, और स्ट्रेट लाइन पे स्लोप कांस्टेंट है तो इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, दो तीन बातें मैं कह सकता हूँ। पहली बात, जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड, कितने हो 1 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन होता है क्या आपका, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। साथ में पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया गया। हां देखिए समय बराबर 0 पे पार्टिकल यहां पे है, यानी समय बराबर 0 पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है 0, यानी पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन से। यहां से मैं ऐसा भी कह सकता हूं, है ना। अब देखिए मैं आपको कुछ और पोजीशनल टाइम ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, आपको देखना आप क्या-क्या इंफॉर्मेशन उनसे निकाल सकते हो। दैट आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। डीपी में मैंने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी डाल दिए हैं। देखिए अब मान लीजिए सपोज ये आपका x है, ये t है ना, एक ग्राफ पे ये आपका, और दूसरा एक और ऐसे, ये मान लीजिए पोजीशन है, ये टाइम है, और एक ग्राफ ये है ना। देखने में दोनों लगभग सिमिलर लग रहे हैं। सबसे पहली बात, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या, नहीं। कर्व का स्लोप कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, तो ना तो यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है और ना यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर हम बहुत ध्यान से यहां देखें तो सबसे पहली बात तो मैं लिख देता हूं वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन तो होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वो एक अलग बात है ना। और यहां पे भी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट यहां पर भी नहीं है। अच्छा देखते हैं, सबसे पहले बात इनिशियल वेलोसिटी की बात करो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी मतलब समय शून्य पे जो वेलोसिटी है, यानी समय शून्य पे मेरे को स्लोप लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो समय शून्य पे मैंने यहां पे स्लोप लिया, देखिए ये जो है बिल्कुल x एक्सिस से टच करता हुआ लगभग, है ना। तो मैं स्लोप बनाऊंगा तो किसके, ये मतलब स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या बनाया, पहले टेंजेंट बनाया, है ना। कर्व पे स्लोप हम ऐसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने t बराबर 0 पे, किस पे t बराबर 0, मतलब मैं इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो t बराबर 0 पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो x एक्सिस एंगल क्या होगा 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0। तो यहां पे t बराबर 0 पे जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा क्या यहां t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, देखिए ये इंस्टेंट है t बराबर 0, मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखा, क्या इस टेंजेंट का स्लोप 0 है क्या, नहीं 0 नहीं है, ये तो x एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एट t बराबर 0 वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0,
है ना, ये ऑब्वियसली आपको क्लियर है। समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती है घटती है देख लेते हैं। समय के साथ स्लोप देखो, अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूंगा धीरे धीरे देखिए ये मेरा यहाँ पे टेंजेंट बना, इसका x एक्सिस से काफी ज्यादा एंगल बन रहा है और tan थीटा मतलब थीटा मतलब ज्यादा है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ थीटा होगा और वो थीटा काफी ज्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। यानी कि एक बात हम लिख सकते हैं कि भाई पहले तो वेलोसिटी 0 थी पर समय के साथ वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। जैसे थीटा इंक्रीज करेगा tan थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। अच्छा सिमिलर कहानी यहाँ पे सपोज किसी बात के इंस्टेंट पे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए भाई बहुत बढ़िया मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, है ना, और उसका ये एंगल मैं मान लीजिए थीटा है। पहले वाले एंगल से ज्यादा है, पहले ये एंगल था, इस वाले एंगल से तो ऑब्वियसली एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा है तो वेलोसिटी भी क्या हो गया आपकी ज्यादा। यानी कि यहाँ भी टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यहाँ पे। अच्छा ओरिजिन, हाँ भाई समय शून्य पे x बराबर 0 है, समय शून्य पे x बराबर 0 है, तो दोनों पार्टिकल कहां से स्टार्ट करें, ओरिजिन, वेलोसिटी इंक्रीज करिए, इसका भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और इसका भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव। देखिए दोनों ग्राफ में सबको सेम है, बस एक ही डिफरेंस है और जो अक्सर एग्जाम में सवाल जिस पे आता है, इस वाले ग्राफ में समय शून्य पे वेलोसिटी 0 है बट इस वाले ग्राफ में समय शून्य पे वेलोसिटी 0 नहीं है। मैं दोबारा से एक बार क्लैरिटी के साथ बना देता हूं। देखिए ये वाला ग्राफ आपका ये है ना, जो x एक्सिस से पहले निकले, थोड़े टाइम के लिए x एक्सिस से पहले निकले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और जो x एक्सिस के पैरेलल हुई ना, है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। दिस इज द होल स्टोरी, है ना। तो आपको ग्राफ देख के सारी ऑब्जर्वेशंस लेके आनी चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं। देखिए मान लीजिए सपोज इस ग्राफ की आपको रीडिंग्स लेनी है, क्या बता रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। हाँ समय शून्य पे x बराबर 0, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नहीं संभावना ही नहीं है। इनिशियली देखिए यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मेरा टेंजेंट हो गया, मैंने इसका एंगल लिया, तो कुछ ना कुछ एंगल तो है, तो at t = 0 ऑब्वियसली। अच्छा समय के साथ वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है, चलिए यहाँ पे ले लीजिए। अब देखिए आप जितना आगे जाएंगे ना, सपोज मैंने इस पॉइंट पे लिया, इस पॉइंट पे जो स्लोप है दैट विल बी मतलब जो टेंजेंट है वो नियरली x एक्सिस के पैरेलल आया, तो यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल आया तो मैं इस पॉइंट पे क्या कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी शुरुआत में देखिए एंगल ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी, धीरे धीरे एंगल कम हो रहा है तो फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे टाइम इंक्रीज करता है तो वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज करती है। अब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। चलिए अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है, नहीं पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में x एक्सिस के पैरेलल में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करी, हम देख चुके हैं वेलोसिटी इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बस डिफरेंस ये पीछे वाले ग्राफ से कि ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा, बाकी जो भी मैंने ग्राफ बनाए वो कहां से स्टार्ट कर रहे थे, आपके ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे थे, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए एक अच्छा सवाल सॉल्व करते हैं।
आइए समझते हैं एग्जांपल क्या कहते हैं। फिगर शोज graph of x coordinate of a particle along x-axis as a function of time। फाइंड करना आपको, क्या फाइंड करना है? सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड एंड सेकेंडली instantaneous velocity at 2, 5, 8 and 12 सेकेंड। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए ग्राफ आपको गिवन है, ये आपका x है मीटर में और इधर आपका टाइम है सेकेंड्स। ये आपको ग्राफ गिवन है, ये 2.5 7.5 10 15 50 एंड दिस इज 100। चलिए आइए समझते हैं सवाल को। क्या पूछेंगे आपको? एवरेज वेलोसिटी निकालनी 0 सेकंड से 10 सेकंड। देखिए सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ लेते हैं। जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू जो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम टेकन। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सीधी कहानी है। तो फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल तो 10 सेकंड है, 10 सेकंड में पोजीशन देख लीजिए, तो 10 सेकंड में आपकी जो पोजीशन है दैट इज इक्वल टू 100। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी? 100 माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियली जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 0 और 0 सेकंड में पार्टिकल का ओरिजिन पे है, तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी आपकी? 0 डिवाइडेड बाय टाइम। 0 सेकंड से 10 सेकंड, टाइम कितना हो गया आपका? 10। सोल्व कर लीजिए, 100/10 कितना आ गया आपका? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 सेकंड टू 10 सेकंड्स है ना। चलिए अब इसमें क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं 2, 5, 8 एंड 12 सेकंड। देखिए एक्चुअली 0 से 2.5 एक लाइन बन रही है और जहां भी आपका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है वहां वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। मतलब 0 से लेके 2.5 हर जगह वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी 0 से 2.5 पे वही किसके होने वाली है? 2 पे। तो अगर हम वेलोसिटी निकाले है 2 सेकंड, तो मैंने क्या कंसीडर किया कि 0 से 2.5 वाले बोले तो स्ट्रेट लाइन है, हर जगह वेलोसिटी क्या आएगी? सेम आएगी। तो अब इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली स्लोप। तो ये मान लीजिए थीटा, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? tan थीटा। तो निकाल लीजिए tan थीटा क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया 50 और बेस कितना हो गया? 2.5। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा? 50/2.5। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली हम बात करते हैं 5 सेकंड में, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने 5। देखिए 5 आपका यहां पे आएगा, कहीं यहां पे आएगा। अब देखिए 2.5 से 7.5 स्ट्रेट लाइन है, तो हर जगह वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। और कितनी रहेगी? क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस एंगल कितना बन गया? 0। तो यहां पे अगर हम बात करें एट 5 सेकंड, तो x एक्सिस एंगल 0 बन गया, तो क्या होगी? tan 0। और tan 0 किसके बराबर होता है आपका? 0। मतलब 5 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पे चल ही नहीं रहा। इनफैक्ट 2.5 से 7.5 पार्टिकल रेस्ट पे वो चल नहीं रहा है ना। चलिए उसके आगे की बात कर लेते हैं। कौन सा टाइम होगी? 8 सेकंड। 8 सेकंड इन दोनों के बीच में अगेन स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होगी। चलिए इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या माना कि ये मैंने एक्सटेंडेड लाइन मान ली, ये एंगल मान लीजिए कितना आपका? थीटा डैश। तो यहां से ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, ये थीटा डैश है, तो ये भी क्या होगा? थीटा डैश। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको ऑब्वियसली। तो अगर हम बात करें t बराबर 8 सेकंड पे, तो जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? tan थीटा डैश। अब ये दिक्कत है, tan थीटा डैश कैसे निकालें? कोई नहीं, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर कितना होगा? तो देखिए 100 में से 50 गया, कितना बचा? 50। और बेस कितना होगा? 7.5 और 10 कितना? 2.5। तो परपेंडिकुलर 50 अगेन बेस 2.5, तो ये भी कितना आएगा आपकी?
20 मीटर पर सेकंड, है ना। अब कौन सा टाइम लगेगा भाई आपका, t बराबर 12, 12 कहां से कहां, 10 से 15 के बीच में, स्ट्रेट लाइन अगेन कांस्टेंट। चलिए अब ये एंगल मान लीजिए मैंने थीटा डबल डैश, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस से लिया है और पहले जो मैंने था नेगेटिव एक्स एक्सिस से ले तो -10 थीटा डबल डैश। अब निकालो 10 थीटा निकालो, परपेंडिकुलर में सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 100 गया, बेस कितना आपका 5, तो 100/5 दैट इज इक्वल टू कितना है आपका 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि at t is equal to 12 सेकंड जो कि वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हैं, HC1 वाला एग्जांपल ऐसा है ना। चलिए आप ये नोट कीजिए, मैं आपको इसमें एक वेरिएशन दे रहा हूं, 0 सेकंड से 15 सेकंड आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। लिसन केयरफुली, 0 सेकंड से 15 सेकंड आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है आपको, एवरेज स्पीड, है ना। चलिए देखते हैं, है ना, ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। वेरिएशन है, चलिए अगर हम बात करें तो 0 से 15 सेकंड एवरेज स्पीड, देखिए वेलोसिटी कुछ तक कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 15 पे भी लोकेशन 0 है, 0 पे भी लोकेशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, है ना। बट एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिएगा आपको, डिस्टेंस। उसके लिए यहाँ की कहानी को समझना आवश्यक है। देखिए हुआ क्या, सबसे पहली बात, पार्टिकल 0 से चालू हुआ, 50 तक पहुंचा 2.5 पे, फिर रुक गया, फिर आपका 100 तक पहुंचा 10 सेकंड में, यानी कि t बराबर 0 पे स्टार्ट हुआ और 10 सेकंड्स में शुरुआत x बराबर 0 से थी, 10 सेकंड में कहां तक पहुंच चुका आपका x बराबर 100। दिक्कत क्या है, उसके बाद वो वापस आ रहा है, कहां पे आ गया आपका 15 सेकंड में x बराबर 0, मतलब उसके बाद वो वापस आ रहा है, यहां से वो वापस आ रहा है और t बराबर 15 सेकंड में अगेन कहां गया आपका 0 पे। तो 0 से 15 डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, ये से स्टार्ट किया वापस यहां आया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए 100 मीटर आगे गया, 100 मीटर पीछे आया, टोटल डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। यही गलती होती है, तो जो आपकी एवरेज स्पीड है वो कितनी आएगी, डिस्टेंस हो गया 200 मीटर और टाइम हो गया आपका 15 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, 40/3 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको स्पीड के बारे में पूछा गया तो अगेन केयरफुल हो जाइए, क्योंकि उसके लिए आपको डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। चलिए नोट कीजिए, आइए मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ पोजीशन टाइम हो गया, अब वेलोसिटी टाइम समझेंगे। देखिए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में से एक, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी बता दे रहा था। अब बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसकी बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात ये मान लीजिए, चलिए आपकी वेलोसिटी होगी, ये टाइम, अगेन स्लोप निकालिए क्या होगा, है ना। स्लोप किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू dv/dt, है ना। dy/dx y एक्सिस पे p, x एक्सिस पे t है। तो ये dv/dt एक्चुअल में क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, यानी पहली कहानी जिस प्रकार से पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करने वाला, आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करने वाला है। पहली बात, है ना। दूसरी, इसका एरिया भी काम करता है। देखिए मैंने आपको पहले बताया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वाला स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। हम देखें तो एक फॉर्मूला हमारे पास था, v बराबर dx/dt। dt को इधर ले जाओ तो v dt किसके बराबर आ गया, dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो v dt, v आपका y एक्सिस पे, t आपका x एक्सिस पे, यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, dx का मतलब क्या आपका x फाइनल माइनस x इनिशियल एंड दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपको दो इंफॉर्मेशन मिलेगी डियर स्टूडेंट, है ना। सबसे पहली बात क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपका एक्सेलरेशन
एंड सपोज ये कितना आपका 5 मीटर पर सेकंड। चलिए आप यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट बताइए 10 सेकंड्स के, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा। तो ये एंगल थीटा मानिए, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर 5 हो गया, बेस कितना हो गया 10, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 5/10 दैट इज इक्वल टू हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। अब जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू एरिया। अब दो एरिया हो सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। आपको एरिया t एक्सिस के साथ लेना है। कौन सा एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। एरिया निकालिए, सॉरी हाफ इनटू ट्रायंगल बन गया ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस, बेस हो गया 10 और ये हाइट कितनी हो गई 5, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25 मीटर, है ना। वैसे देखिए हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते थे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरीफाई कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखते हैं सेम आता है क्या नहीं। u मतलब समय शून्य पे जो वेलोसिटी, समय शून्य पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है 0, तो ये टर्म पर क्या होगी 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/2 t स्क्वायर, टाइम तो 10 सेकंड है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 करेंगे तो कितना आएगा 100/4 25 मीटर। तो इस प्रकार से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। याद क्या रखना है, जिसका स्लोप है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है और जिसका एरिया वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करने वाला है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके भी कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर सवाल करेंगे। आइए अभी इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल तो मैंने अभी लिया था, जो ये वाला एग्जांपल है। ये मान लीजिए आपका वेलोसिटी हो गई, ये आपका टाइम हो गया और ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से। क्या मतलब है इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं? देखिए सबसे पहले बात, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड अगेन पॉजिटिव होने वाला है। भाई ये थीटा है ना, tan थीटा लेस देन 90 है तो पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड इनफैक्ट जो एक्सेलरेशन हो क्या आने वाला आपका पॉजिटिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी, देखिए समय शून्य पे वेलोसिटी क्या है 0, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की है दैट इक्वल टू, अरे कह सकते हो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया नहीं, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हो सकता है पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया हो और हो सकता है पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट ना किया हो। चलिए एक्सेलरेशन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। एक बात और, समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करिए, सबको दिख रहा है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या करने वाली है आपकी, इंक्रीज करने वाली है। अच्छा सिमिलरली अगर मैं यहां पे ये ग्राफ लूं तो बस एक ही फर्क पड़ेगा। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम आपका ग्राफ ये वाला है, एक ही फर्क है, एक्सेलरेशन अगेन पॉजिटिव, बट इनिशियल वेलोसिटी अब 0 के बराबर नहीं है। समय शून्य पे, मतलब समय शून्य पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपकी है, इस वेलोसिटी को हम u बोलते हैं, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो इतना ही डिफरेंस है। हम मान लीजिए इसको ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस दे देंगे, इस ग्राफ को समझने के आपके बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो आप सोचेंगे शायद ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे आगे ये एंगल आपका ज्यादा होगा, इधर से एंगल होगा कम होगा, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट तो है, बट हमेशा एक्सेलरेशन क्या आपका नेगेटिव। क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये मतलब है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी? नहीं, कदापि इसका ये मतलब नहीं होने वाला है। समझते? देखिए अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस रीजन में ये आपका वेलोसिटी है, टाइम है, इस रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, वही ऊपर का क्वाड्रेंट है पॉजिटिव है, तो इस रीजन में वेलोसिटी क्या आपकी पॉजिटिव है ना। अब देखिए इस रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली पार्टिकल की स्पीड क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। क्या होने वाली है? पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होने वाली है। अब इस रीजन में आइए, इस रीजन में आते वेलोसिटी नेगेटिव है, भाई t नॉट टाइम के बाद इस रीजन में आए, इस रीजन में आते हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या पार्टिकल हमेशा रिटार्डेशन है, देखिए कई स्टूडेंट्स को गलतफहमी रहती है
क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया इसलिए वो समझते हैं कि पार्टिकल का हमेशा रिटार्डेशन होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। स्पीड घटेगी तो रिटार्डेशन है, स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन है। इस रीजन में स्पीड घट रही है तो रिटार्डेशन है, इस रीजन में स्पीड बढ़ रही है तो क्या आपकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। नेगेटिव और पॉजिटिव जस्ट डिनोट द डायरेक्शन, रिटार्डेशन है इसका तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दैट इज अ मिसकंसेप्शन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से स्पीड इंक्रीज होगी, दैट इज द एक्सेलरेटेड मोशन, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट तो स्पीड डिक्रीज होगी, दैट इज द रिटार्डेड मोशन। तो अक्सर इस बारे में गलतफहमी रह जाती है, तो आपको ये नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं। ऑब्वियसली आप कर रहे हो तो स्लोप आपका कांस्टेंट नहीं है तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होने वाला नहीं है, तो यहां पे आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, समय शून्य पे वेलोसिटी है 0। ये इजी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। मेन आपका यहां पे ये था जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, उसके बाद हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं। चलिए नोट कीजिए। देखिए सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करेंगे और आगे भी जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, ये आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, थोड़ा अच्छा है, ध्यान को सुनने की जरूरत है। आपको 20 सेकंड 0 से 20 सेकंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? 0 से लेके 20 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगी और साथ में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। 0 से 20 सेकंड एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो कहानी सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस। क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस, है ना। देखिए समझते हैं ध्यान से, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूं, है ना। दो एरिया बनते हैं, एक एरिया आपका ये बनता है, दूसरे एरिया आपका ये बनता है। निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। एरिया ट्रायंगल है, हाफ बेस हो गया 10, हाइट होगी 100, तो कितना आ गया? 500 मीटर। इसका एरिया निकाल लीजिए, इधर भी एरिया हाफ बेस कितना? अगेन 10 और हाइट भी है 100, एरिया तो पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या आएगा आपका? 500। अब देखने वाली बात ये है कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्टेंस है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए इस ग्राफ को थोड़ा इसकी एनालिसिस करते हैं, है ना। मैं मान के चलो पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया, मतलब समय बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे था? x बराबर 0, है ना। देखिए 0 से लेकर 10 सेकंड हर जगह वेलोसिटी पॉजिटिव है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर का कोऑर्डिनेट है, हर जगह वेलोसिटी क्या? पॉजिटिव, यानी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 10 सेकंड तक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया और कितना चला? 500 मीटर। कितना चला आपका? 500 मीटर, यानी कि t बराबर 10 सेकंड तक पार्टिकल इधर मूव किया और कितना चला? अगर हम प्रिसाइजली समझे ना तो 0 से 5 के बीच में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और फिर आपका एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, है ना। तो यहां एक्सेलरेटेड हो रहा है, यहां रिटार्डेड हो रहा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या हुआ कि 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। क्या हो गई? वेलोसिटी नेगेटिव, नीचे की तरफ आई। नेगेटिव वाला वो किधर की तरफ जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलने लगा और 20 सेकंड तक अगेन 500 मीटर चल पड़ा। कितना चल पड़ा आपका? 500 मीटर। तो यहां से वो नेगेटिव एक्स अभी देखिए पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, मुड़ा और किधर जाने लगा आपका? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगेन 500 मीटर चला, मतलब t बराबर 20 सेकंड्स पे फिर से कहां पे आ गया? आपका ओरिजिन पे।
डिस्प्लेसमेंट बोलिए कितना हुआ, लॉजिकल। अभी तो मैंने आपको शॉर्टकट समझाया भी नहीं है, आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं भाई यहीं से स्टार्ट किए यहीं करो तो डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा डिस्टेंस बोलिए भाई 500 जाने में 500 आने में कितना हो गया आपका 1000 मीटर। और अब इस ग्राफ से आ रही भाई ऊपर का एरिया पॉजिटिव की थी नीचे का एरिया नेगेटिव है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 500 और -500 कितना हो गया 0। बट डिस्टेंस में नेगेटिव की कोई कहानी नहीं है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, तो ये भी 500 प्लस ये भी 500 कितना हो गया आपका 1000। मतलब अगर वेलोसिटी टाइम का से डिस्प्लेसमेंट निकालने नेगेटिव एरिया आ गया तो उसको नेगेटिव ही चाहिए, बट डिस्टेंस निकालते हो नेगेटिव एरिया को भी क्या मान लेना है पॉजिटिव। 500 प्लस 500 500 माइनस 500 ये कहानी आपकी। अब देखिए एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया 1000, टाइम हो गया 20 सेकंड, आई गेस कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा है ना। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी 0। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट था इन दिस क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। चलिए अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज आवर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसकी चर्चा करेंगे हम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हमें बात करनी है यहाँ पे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज द वेलोसिटी टाइम, क्योंकि उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे देता है और एरिया क्या दे देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है। ये एक्सेलरेशन हो गया और ये टाइम हो गया। चलिए एक फॉर्मूला बना दे, a किसके बराबर होगा आपका dv/dt। dt को इधर ले जाओ तो a dt क्या होगा आपका d, और हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन मतलब a और t ग्राफ है तो ये तो क्या होगा एरिया, और dv का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना, हमने यही तो देखा था। तो यहाँ पे जो एक्चुअली एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है वो आपको किसकी जानकारी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसकी जानकारी देगा चेंज इन वेलोसिटी, एंड दैट इज द मेजर थिंग कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया will give us change in velocity। वेलोसिटी नहीं देगा, एरिया क्या देगा आपका change in velocity है ना। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं है ना। सपोज मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, समय शून्य पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो 0 थी, और उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें दिया गया। क्या दिया गया हमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का था, बस इतना ही था। ये हमारे पास ग्राफ था, इट वाज आवर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या थी 0। आपसे पूछा गया है कि 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट समय बराबर जब 4 सेकंड होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको ये बताना है। तो बहुत आसान है भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चेंज इन वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगा 4 सेकंड का, ये एरिया है। सबसे पहले ये वाला पोर्शन निकालो, अरे क्या निकालना देखो ना, हाफ बेस हो गया 1, हाइट होगी 5, दैट इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, सेकंड एरिया ये रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हो गई 2, और ये जो ब्रेड्थ है दैट इज इक्वल टू 0 से लेके 5 यानी कि 5, ये एरिया कितना है 10। दिक्कत इस एरिया की कैसे निकालें, क्योंकि ये वैल्यू है नहीं मेरे पास। अरे ये वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, बट ये वैल्यू मैं निकाल सकता कैसे, देखिए सुनिए। मान लीजिए सपोज ये टाइम t हो गया, कितना टाइम हो गया यहां से टाइम t, तो ये टाइम कितना हो गया आपका भाई, क्योंकि टोटल टाइम का 1 है, 3 से लेके 4 टाइम कितना 1, ये t हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 1 माइनस t, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। तो ये t हो गया, तो ये कितना हो गया t, और ये कितना हो गया आपका 1 माइनस t।
है ना। अब देखिए ये अगर थीटा है तो ये वाले एंगल में क्या बनेगा आपका थीटा। ये सिंपल प्रॉब्लम है, मुश्किल प्रॉब्लम में आपको ये सब चीजें हेल्प करेंगी क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो tan थीटा इधर निकालो, tan थीटा निकालो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस कितना हो गया t। यहां tan थीटा निकालो, परपेंडिकुलर बाय बेस, हां भाई इसके नाम में परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस कितना हो गया आपका 1 t, कैंसिल, सॉल्व करो 1 t t के बराबर आ गया। तो t कितना आ गया यहां से आपका t 0.5 सेकंड, है ना। मतलब ये जो t है दैट इज इक्वल टू 0.5। तो अब हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम इजीली लिख सकते हैं ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, ये आपका 0.5 है दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3.5 और ये 3। चलिए तीसरा एरिया निकाल लीजिए ये वाला। तो हाफ बेस 3 से 3.5 कितना हो गया 0.5 इनटू में हाइट, हाइट कितनी है 5। चलिए ठीक है, उससे अगला वाला एरिया ये वाला ऑब्वियसली एरिया नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव में तो हाफ बेस, बेस कितना है 3.5 से 4 तो दैट इज इक्वल टू 0.5 इनटू हाइट, हाइट कितनी होगी आपकी 5। बट ये एरिया नेगेटिव है तो इस एरिया से एरिया क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। अब यहाँ पे 10 होगा ना तो आपको ये वैल्यू निकालने में काफी कठिनाई होगी। अभी तो आप सोच रहे हो सर सीधा आधा कर दो ना 3.5, अरे हमेशा ऐसा नहीं होगा भाई, इधर 10 होगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप देखना अलग आंसर आएगा, कर लेना चाहिए इसको 10 करो आंसर कंप्लीटली अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए टोटल एरिया कितना है, ये 2.5 है 10 तो एरिया हो गया आपका 12.5 दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस v। अब u तो क्या है टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 थी तो ये तो क्या आपका 0, सॉल्व कर दो तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी आपकी 12.5 मीटर पर सेकंड। मतलब पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आफ्टर 4 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपकी 12.5 मीटर पर सेकंड। चलिए डियर स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हियर। चलिए देखिए आइए समझते हैं। एक और है आपको अगेन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये सेकंड्स में आपका और ये किसमें आपका और ये ग्राफ, है ना। बोला क्या कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फाइंड मैक्सिमम स्पीड अटेन, find maximum speed या वेलोसिटी कह सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन। देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इस प्रकार का टाइम ग्राफ है, रेस्ट से स्टार्ट किया मैक्सिमम स्पीड। देखिए सबसे पहले एक बात समझते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियल क्या होगी आपकी 0। अब देखिए होगा क्या, आपकी स्पीड या वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम होगी जब एरिया क्या होगा आपका मैक्सिमम, है ना। तो एरिया मैक्सिमम कब होगा भाई, टाइम बराबर 11 सेकंड तक का एरिया लो भाई, ये एरिया लोगे तभी तो आपका एरिया क्या होने वाला है मैक्सिमम होने वाला है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर इसके बाद आपने ग्राफ को प्रोसीड किया भी तो भी एरिया क्या होगा नेगेटिव, तो एरिया घटता जाएगा भाई, अभी पॉजिटिव है, अगर इससे आगे आप 11 सेकंड से आगे आप तो एरिया नेगेटिव आता जाएगा, ये एरिया नेगेटिव आता गया तो एरिया घटता जाएगा, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमारा तो एरिया बढ़ता रहना बढ़ता रहना बढ़ता रहना चाहिए। बढ़ेगा कहां तक, 11 सेकंड तक। कहां तक बढ़ेगा 11 सेकंड तक। तो मैक्सिमम एरिया 11 सेकंड पे होगा तो वहां मैक्सिमम वेलोसिटी होने वाली है 11 सेकंड तक एरिया निकालो। आईआईटी में पूछा गया सवाल है हाफ इनटू में बेस हो गया 11, हाइट हो गई 10, v फाइंड, है ना। सॉल्व करो तो जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी दैट इज 55 मीटर पर सेकंड। कितनी आएगी आपकी 55 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के सवाल कर सकते हो, है ना। मैं आपको यहां से समराइज कर देता हूं। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही हमने कुछ
रहा था और स्लोप देता आपको वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज मिल रही थी, स्लोप दे रहा था इसका एक्सेलरेशन और एरिया क्या दे रहा था इसका आपका डिस्प्लेसमेंट। अगेन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से केवल एक ही चीज मिली कि इसका एरिया क्या दे रहा था हमें, चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज समथिंग रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मेरे को याद है, आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए एक लास्ट ग्राफ की मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए कई बार ना आपको इन तीनों ग्राफ के अलावा भी ग्राफ मिल सकते हैं, है ना? उनमें से एक ग्राफ की चर्चा मैं अभी कर रहा हूं, बाकी ग्राफ की चर्चा मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। किसकी बात कर रहा हूं? मान लीजिए और ये ग्राफ मैंने दिया आपको, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ। इसमें वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए थोड़ा सा डाटा जानकारी लेना है ना। ये मान लीजिए सपोज आपको गिवन है 3 मीटर और ये कितना गिवन आपको, आई गेस सही आंसर है 1.5 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बोला कि स्पेशल केस है, अक्सर ऐसे ग्राफ पूछे नहीं करते, पर पूछे जाए तो भी हमें क्या करना है वो समझ लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए क्या आपका पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना? जब उसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बतानी है। व्हेन फाइंड वेलोसिटी, क्या बताना है आपको? वेलोसिटी। ये आपका ग्राफ है ना? एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या फिर आप इसको x मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन मान लीजिए, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट कहां से करता है आपका? ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट करता है आपका? ओरिजिन से। जब वो 3 मीटर पे आ जाएगा तो आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है ना? देखिए सुनिए ध्यान से, होगा क्या, आपको एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ, हम एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला जानते हैं v dv by dx, है ना? एक तो dv by dt होता है, एक क्या होता है v dv by dx। इसको इधर ले जाओ तो a dx क्या आ जाता है? v dv। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या कर दीजिए आप? इंटीग्रेट। अब ये इंटीग्रेशन क्या है? a dx, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? एरिया। ऑब्वियसली ax का भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया। अच्छा इधर देखिए, एरिया मैंने लेना 0 से 3, क्योंकि मेरी लिमिट कहां से कहां है? 0 से 3। इनिशियली 0 पे है, जो मेरे को वेलोसिटी बताना है तो 3 पे, तो एरिया कहां से कहां है? तो 0 से 3। ठीक है, वेलोसिटी देखिए, जब आपका 0 था x, उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी? 0, और जब 3 हुआ तो बतानी है तो वेलोसिटी होगी v, है ना? अब लिमिट लगा लीजिए, v dv, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v²/2। लिमिट कहां से कहां? 0 से लेके v। एरिया देख लीजिए 0 से 3, ये एरिया कितना होगा आपका? ऑब्वियसली हाफ इनटू बेस, बेस हो गया 3 और हाइट कितनी हो गया आपकी? 1.5, है ना? तो ये क्या हो गया आपका? v²/2, 0 से v। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कांस्टेंट है, लिमिट लगाइए, ये हो गया 4.5 v² - 0, तो यहां से v कितना आएगा? √4.5 मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ आपके स्पेशल केस ग्राफ है। जनरली तो आपको 3 ही पूछे जाते हैं, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। बट अगर आपको और कोई ग्राफ दिया गया हो तो याद रखिए, मोस्ट प्रोबेबली इस इक्वेशन का इस्तेमाल वहां पे कई बार किया जाता है, a = v dv by dx। यहां पे आपको a और x ग्राफ का जब एरिया निकालोगे तो वहां से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पे आपकी वेलोसिटी कितनी आई है? √4.5 मीटर पर सेकंड। Okay dear students, with this we are going to wind up this lecture। आज के लेक्चर में हमने नई शुरुआत की है, बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया, बड़ा फ्रेम भी हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाने का ये स्टाइल पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई नया है तो भाई इसको सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। With this, thank you dear students, stay home, stay safe in pandemic of COVID-19।